सत, चित और आनंद। ये असली में भगवान के ही उपादान है। भगवान जो कृष्ण है वो कृष्ण स्वयं चित है, संबित, और इनके और दो शक्ति है, एक है संधिनी और एक है ग्लादिनी। इसको टोटल मिला के सत, चित, आनंद। भगवान कृष्ण चित है जो संबित शक्ति है, और सत शक्ति है, कौन है? बलराम है जो संधिनी है, और जो आनंद शक्ति है, ग्लादिनी शक्ति, ये राधा रानी है। तो ये तीनों प्रत्येक जीव के अंदर भी है, जो क्या बोलते हैं? सत, चित, आनंद। सत का अर्थ क्या है? चिरंतन जीवन, सनातन जीवन, वो है सत। और चित का अर्थ क्या है? संपूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। उसको बोलते हैं आध्यात्मिक और भौतिक भी, ये पूर्ण ज्ञान, इसको बोलते हैं चित। और आनंद, परमानंद, जिसका कोई अंत नहीं है, आनंदम बुद्धि वर्धनम। यह अनंत आनंद हमेशा बढ़ता रहता है, इसको बोलते हैं परम आनंद। भक्ति का रसामृत सिंधु, आनंदमय सिंधु है ये। तो ये सत, चित, आनंद, ये भगवान का ही सागर है, और उसी का हम एक एक बिंदु है। हमारे अंदर ये उपादान बिंदु के स्वरूप में है, वो आत्मा है। आत्मा के अंदर ही सत, चित, आनंद है। आत्मा ही ये तीन उपादान से बना हुआ है, सत, चित, आनंद। और इसके ऊपर कवरिंग हो गया सूक्ष्म और स्थूल शरीर का। इसीलिए ये कवरिंग की वजह से उसका जो रोशनी है, उसका जो गुण है, प्रकट नहीं होता, वो दबा हुआ रहता है। तो ये कवरिंग को हटाने के लिए, ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर को हटाने के लिए हम हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र के ध्यान से जप करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा। और वो जप कीर्तन करने की श्रद्धा बढ़ाने के लिए शास्त्र की अध्ययन कर रहे हैं हम। वो श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाएंगे, तब वो चेतोदर्पण मार्जनम होता रहेगा। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले हैं? चेतोदर्पण मार्जनम भ महादावाग निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये लंबा जो श्लोक है, इसी का प्रथम जो सोपान है वो क्या है? जो हृदय की चेतना है, ये आत्मा की चेतना हृदय में जो है, उसी को सफाई कराए हमको पहले। तो ये सफाई सूक्ष्म और स्थूल शरीर की जो गंदगी है, इसको सफाई करके आत्मा से निकालना है। तब आत्मा के जो असली गुण है, ये तीन गुण है, जो सच्चित आनंद, ये प्रकाश पाएगा। ये हमारा असली स्वरूप है, सच्चित आनंद। सत का अर्थ क्या हो गया? सनातन जीवन, जिसके लिए पूरा दुनिया तड़प रहा है। मैं क्यों मर रहा हूं? मैं जिंदा रहना चाहता हूं, क्यों मर रहा हूं? ये बहुत बड़ा दुनिया में खोज है कि भाई कैसे कोई जिंदा रह सकता है? मेरे को तो मरने की इच्छा नहीं है, मैं क्यों मर रहा हूं? वो इच्छा कहां से आ रहा है? वो इच्छा आत्मा का है। आत्मा कभी नहीं मरता, लेकिन शरीर मर जाता है, तो हम दुखी होते हैं, अरे क्यों मर गया भाई मैं। और चित्त भी ऐसा है, क्या है? संपूर्ण ज्ञान। हर दिशा में हम दौड़ते हैं, ये ज्ञान, वो ज्ञान, ये ज्ञान, लेकिन हर ज्ञान में हम परफेक्ट नहीं हो पाते, और सारे ज्ञान हमको पता भी नहीं होता है। एक ज्ञान पता करते करते सारा जिंदगी बीत जाता है। तो ये भी एक खोज है, संपूर्ण ज्ञान कैसे मिलेगा हमको, परफेक्ट नॉलेज। और तीसरा क्या है? संपूर्ण आनंद, अनंत आनंद। कभी हमको दुख ना मिले, कभी हमको कष्ट ना मिले। यह दुनिया में हर कोई चाहता है, लेकिन संभव नहीं है। जो कष्ट सब भोग रहे हैं, आपको ही भोगना पड़ेगा। संसार में जो भी आया, अशाश्वतम दुखालयम, अशाश्वतम है, और दुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए हमको यह समझना पड़ेगा कि संपूर्ण आनंद का स्रोत क्या है? भक्ति है, भगवान है। तो भगवान की सेवा में जब जुड़ेंगे, तब ये तीन चीज हमको मिलेगा। और ये बहुत ही साधा, बहुत ही सरल व्यवस्था में कलि युग में चैतन्य महाप्रभु क्या करें? दान कर रहे हैं। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हित है सर्व जगत निस्तार। तो भगवान कौन सा रूप में कलि युग में आए हैं? ये नाम, भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र, ये रूप में प्रकट हुए हैं, अवतार के लिए हुए हैं। और उसको जब लेंगे तो सारा जगत उद्धार हो जाएगा। और ये बहुत ही सरल है, क्योंकि हमारे हृदय में ये गंदगी को सफाई करना है, जो असुर है उसको खत्म करना है।